इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कहावत है, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू मंत्रा माइंड्स। आइए जानते हैं कि अमेरिका एंड रशिया जैसे दो कट्टर दुश्मन एक ही एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। पर इससे पहले पीआईबी के इस आर्टिकल पर नज़र डालते हैं। देखिए, इंडिया टू होस्ट हिस्टोरिक मैरीटाइम कन्वर्जेंस with International Fleet Review in 2026, मिलन एक्सरसाइज 2026 एंड इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम। ये एक 3 अलग अलग इवेंट हैं जो अगली साल फरवरी में 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच इंडिया में होस्ट किए जाएंगे इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, अगर हम पार्टिसिपेटिंग नेशंस की बात करें तो इसमें मोर देन 55 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। पर जो सबसे हैरानी की बात है, जिसकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा चुभती है, वो है यूएस और रशिया का एक साथ होना। देखिए, ये सवाल उठता है कि आखिर क्या हिडन मोटिव्स हैं यूएस के कि वह इंडिया और रशिया दोनों के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है। जैसा कि आप जो पॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं रशिया और यूएस के बीच, रिसेंटली ट्रम्प साहब ने बोला है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, तो थोड़ा इससे टेंशन और बढ़ गया है। जो माहौल है वो डी एस्केलेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या ऐसी वजह है जो यूएस स्टिल कोऑपरेट करना चाहता है इंडिया रशिया के साथ इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे, इस कॉमन एक्सरसाइज को करना चाहता है? तो देखिए, वजह बहुत सिंपल है। इसकी वजह इंडो पैसिफिक रीजन। जी हाँ, इंडो पैसिफिक रीजन अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक वाइटल ट्रेड लिंक्स हैं, इकोनॉमिक रूट्स हैं और स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट्स हैं सच एज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, और यूएस बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी जो पकड़ है इस रीजन से बिल्कुल कमज़ोर हो, क्योंकि एक तरफ जहाँ साउथ चाइना सी में चाइना ऑलरेडी इतना एग्रेशन दिखा रहा है, तो यूएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि फर्दर उसके हाथ से कुछ जाए या उसकी जो यहाँ कंट्रोल है, उसकी जो प्रेजेंस है वो कमज़ोर हो। इसलिए इंडिया के साथ यूएस पार्टिसिपेट कर रहा है अलॉन्ग विद रशिया। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं जो इंडियन नेवी ने रिलीज़ किया है, जो एक्सरसाइज होगी 2026 में। फिर हम बात करेंगे आगे कि मिलन एक्सरसाइज क्या होती है। The ocean, a timeless connector of nations, a highway of trade, a bridge of cultures, a canvas of shared destiny. For centuries, India's rich maritime heritage shaped our journey, our vision, our strength. In February 2026, the world's eyes turn to India. Nations will gather in friendship, partnership, and shared purpose. International Fleet Review, a majestic display of naval pride, where tradition meets global strength. Milan, one of the world's largest naval exercises, showcasing global maritime teamwork. IOMS, Naval Chiefs Conclave, to chart the course of peace, security, and shared prosperity. United through the ocean, India stands as a trusted partner, welcoming the world to collaborate, share knowledge, and celebrate the power of the seas. See you in February 2026. What is मिलन एक्सरसाइज? देखिए, मिलान एक्सरसाइज एक बाइएनियल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। इसको इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था 1995 में। तब ओरिजिनली इसमें 4 कंट्रीज थी, आज मोर देन 55 कंट्रीज है। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोऑपरेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेवीज एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट विद दोज नेवीज। ठीक है, तो ये कहाँ होल्ड होगी? तो हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम में। ये हमेशा वहीं होती है और ईस्टर्न नेवल कमांड इसको विशाखापट्टनम में होल्ड कर रहा है, इस बार भी फरवरी 2026 में। इसमें मेजर पार्टिसिपेंट जैसे हमने देखा यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, आसियान नेशंस एंड मैनी अदर नेशंस। ठीक है, तो हमारे एक वाइस एडमिरल साहब हैं संजय वात्सायन, उन्होंने कहा है सच एक्सरसाइज बिल्ड ट्रस्ट एंड इंटरऑपरेबिलिटी। और ये कहीं हद तक बहुत सच भी है कि जिस तरह हमारे यूएस रिलेशन है 2002 से पहले, उसके बाद जब हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की एंड फिर हम युद्ध अभ्यास जैसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने लगे, तो इंडिया और यूएस बहुत क्लोज आए हैं। अभी हालात थोड़े अलग हैं ट्रम्प साहब की वजह से, लेकिन फिर भी इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं
थैंक्स टू दीज सच काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस एंड अदर ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। देखिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या है मिलान एक्सरसाइज के। तो देखिए इसमें पहला फेज़ होगा हार्बर फेज़, जो होगा फरवरी 19 से 20 तक, ठीक है, 2 दिन का है ये। इसमें है इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार होगा, एक सिटी परेड होगी, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सचेंजेस होंगे, जो भी आपस में नेवी के लीडर्स हैं वो बातचीत करेंगे, डायलॉग होगा नेवी पर्सन के थ्रू। फिर आएगा इसका सेकंड सी फेज़, जो होगा 21 फरवरी से 25 फरवरी। इसमें क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स होंगे, ऑपरेशनल ड्रिल्स होंगी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर होगी, एयर डिफेंस ऑपरेशंस होंगे एंड मैनी अदर सच ऑपरेशन, दोज आर एसेंशियल फॉर प्रिपेयर्डनेस ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो हम बात करते हैं रशिया और यूएस का रोल क्या है। तो देखिए अभी तक आज तक की जो खबर है वो रशिया और यूएस ने दोनों ने कंफर्म किया है कि उनके जो नवल शिप्स हैं वो आएंगे। खबर ये भी है कि एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, पर इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, पर नवल शिप्स की कंफर्मेशन उन्होंने दी है कि नवल शिप 2026 की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस की। देखिए ये जो मिलान एक्सरसाइज है सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी में हेल्प करेगी। हम जॉइंट पेट्रोल्स करते हैं अरेबियन सी में, रेड सी में, क्योंकि वहाँ पायरेसी बहुत ज़्यादा है, तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओशन में हमारे बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स हैं, ठीक है, नवल नेटवर्क्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं, तो उनको सिक्योर करना है, तो ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी उन वाइटल पॉइंट्स को सिक्योर करने में, ठीक है। ऊपर से जब से 2002 में यूएस पे टेररिज्म का हमला हुआ है, तब से काउंटर टेररिज्म को लेकर यूएस भी बहुत सीरियस रहता है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज ये भी दिखाती है उसकी सीरियसनेस टेररिज्म ऑपरेशंस के खिलाफ, ठीक है। तो ये डेफिनेटली काउंटर टेररिज्म में हेल्प करेगी। एंड अगर हम बात करें इसकी जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की, तो देखिए मिलन के एक्सरसाइज मिलान के थ्रू इंडिया बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता है कि इंडिया भी किसी कैंप में नहीं है, किसी ग्रुप को ज्वाइन किए हुए नहीं है। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस कंट्री है, ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। हाँ, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो 2 देशों को बैठा के उनको ब्रिज कर सके, इसीलिए इंडिया रशिया और यूएस को साथ में ला के एक्सरसाइज करवा रहा है। तो इंडिया कुड एक्ट एज अ ब्रिज, बट इट इज़ नॉट इन अ सबऑर्डिनेट कंट्री टू एनी नेशन। इससे जाहिर सी बात है इंडिया की नवल डिप्लोमेसी दिखती है। इंडिया के जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं कि इंडिया की जो नेवी है वो इंडियन ओशन को लीड करे, इंडिया एक मैरीटाइम हब बने, तो जाहिर सी बात है इससे इंडिया की नवल डिप्लोमेसी की जो इम्पोर्टेंस है वो शो होती है। और इसके थ्रू इंडिया स्ट्रेटजिक मैसेजिंग करना चाहता है कि थ्रू द स्ट्रॉन्ग नेवी ही वांट टू मेंटेन द पीस इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। अब वाई दिस मैटर, किस पार्टिसिपेंट या किस स्टेक होल्डर्स के लिए क्या क्या मैटर करता है, तो इंडिया के लिए जाहिर सी बात है इंडिया की क्रेडिबिलिटी जो है इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, ठीक है। वर्ल्ड के लिए ये मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देता है, एंड जो व्यूअर्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनके लिए वो लोग देख रहे हैं कि इंडिया की जो इवॉल्विंग इमेज है, आज इंडिया कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के साथ कॉपरेट कर रहा है, उनके साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला के। और जो भी आजकल आप देख रहे हैं, जैसे अभी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी प्रोपेगेंडा फैलाने की कि हमने इतने राफेल गिरा दिए, कभी 7 गिरा दिए, कभी 5 दिखा दिए, तो सबको दिख रहा है, वर्ल्ड में सब लोग देख रहे हैं कि किसकी आर्म फोर्सेस कितनी क्रेडिबल हैं। तो ये जाहिर सा एग्जांपल है कि इंडिया की और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी दिन पे दिन बढ़ती जाएगी इस रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमने जैसे बात की थी 3 इवेंट होने वाले हैं। पहला है हमारा मिलान एक्सरसाइज, दूसरा है हमारा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 एंड फिर होगा हमारा इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम। देखिए दोनों का बहुत बेसिक पर्पस है। ये फ्लीट रिव्यू हमारी प्रेसिडेंट करेंगी फ्लीट्स का, ठीक है, ये विशाखापट्टनम होगा। और फिर जो इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम में एक मीटिंग है, जितने भी इंडियन ओशन में कंट्रीज़ हैं उनकी जो नेवीज़ के हेड हैं वो आके मीटिंग करते हैं, और जो कुछ की स्ट्रेटजिक पॉइंट है जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी है, डिजास्टर रिलीफ है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, इस पर बात करते हैं ताकि और ज़्यादा इन पर कॉपरेशन बढ़ाया जा सके। और ये जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके सागर इनिशिएटिव और महासागर इनिशिएटिव के साथ मैच खाते हैं, उन्हीं की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ये इवेंट्स हैं वो हेल्ड किए जाते हैं। ये सागर एंड महासागर इनिशिएटिव बेसिकली इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को, उसकी ताकत को शोकेस करने की इनिशिएटिव्स हैं कि हाउ इंडियन नेवी वांट्स टू डोमिनेट द इंडियन ओशन रीजन एंड वांट टू एस्टैब्लिश अ फ्री एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक रीजन। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।